डाकूतून। मुरादाबादी दाल जलेबी वाला। मुरादाबाद की पुरानी तंग गलियां, जहां हर सुबह तवे की खनक और दाल के तड़के की खुशबू फैली रहती थी। और इन्हीं गलियों के बीच एक छोटी सी गली थी जहां रहता था पीयूष, यानी कि मुरादाबादी दाल जलेबी वाला, जो कि दाल जलेबी बनाकर बेचा करता था, जिसका स्वाद उसके ग्राहकों की जुबान पर चढ़ा हुआ था। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी थी। सुबह अभी ढंग से हुई भी नहीं थी कि पीयूष सुबह तड़के उठ गया, जिसके बाद सामान बनाने की तैयारी करने लगा। पीयूष देगची पर तड़का लगाते हुए बोला, आज की दाल बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मेरी माँ बनाती थी, वही स्वाद वही सुगंध। गौरी, पीयूष की पत्नी रसोई से बाहर आती है। तुम फिर से सुबह सुबह काम पर लग गए, थोड़ी चाय तो पी लो। अभी नहीं गौरी, पहले दुकान लग जाए फिर चैन से पीते हैं। उफ, न जाने कब तक ये आदमी अपनी मेहनत की आग में खुद को जलाता रहेगा। सुबह सुबह इतनी ठंड में उठ जाते हैं, न खुद सोते न हमें सोने देते हैं। इसके बाद वो बाकी कामकाज में लग गया। इधर गौरी भी अपने बेटे चिंटू को उठाने में लग गई। कुछ देर बाद चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और पीयूष का भी सारा सामान बनकर तैयार हो गया। अब बस गर्मा गर्म जलेबी तलना रह गया, वो काम वहीं जाकर तलूंगा। कुछ देर बाद, अरे कितना वक्त लगेगा बेटवा, चलना, स्कूल का समय हो रहा है। हाँ पापा बस आ गया, चलिए। पापा आज मेरे स्कूल में टेस्ट है, वो भी पूरे 20 नंबर का। अच्छा, तो मेरे बेटे ने सब पढ़ाई कर लिया नहीं? हाँ बाबा, सब अच्छे से कर लिया। आप देखना मेरे पूरे 20 में से 20 नंबर आएंगे। अरे शाबाश मेरे बेटे, तू बस यूं ही मेहनत करता जा और अपना पढ़ाई में पूरा मन लगा। कुछ देर चलने के बाद चिंटू का स्कूल आ जाता है। वो अपना बस्ता उठाकर वहाँ से चल पड़ता है, पर उसके चेहरे पर पिता की मेहनत देखकर हल्की चिंता भी होती है। कुछ देर बाद पीयूष भी अपना ठेला लेकर बस अड्डे के बाहर पहुँच जाता है। ठेला लगते ही कुछ ग्राहक आते हैं और सबसे पहले मुंशी जी, जो कि सबसे पहले ग्राहक होते हैं। पीयूष, आज दाल में महक कुछ ज्यादा है, ये तो मुझे दूर से खींच ले आई, और इसके साथ गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो और भला क्या ही चाहिए। बस गर्मा गर्म जलेबी निकाल कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। पीयूष जल्दी जल्दी गर्मा गर्म जलेबी दाल के साथ खाने को देता है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो रोज से भी बढ़िया बनी है। सच में मुंशी, और अगर इस ठंड के मौसम में ये मुरादाबादी दाल जलेबी नहीं खाई तो इस ठंड का क्या ही फायदा भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब, और मैं तो रोज आकर ये ना खा लूं तब तो जैसे पेट ही नहीं भरता। सभी पीयूष की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे पीयूष को और हौसला मिलता है। कुछ देर बाद शहर से आने वाली बस भी आकर रुकी, जिसमें से भी कुछ लोग उसके हाथ की दाल जलेबी खाने आए। उस रोज सुबह से शाम तक उसकी कुल मिलाकर 1500 से 2000 रुपए की कमाई हुई। फिर खुशी खुशी शाम को घर आकर, ये लो गौरी, आज पूरे 2000 की कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान करे आपके काम में ऐसी दिन रात बरकत होती रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे। एक रोज, पीयूष, कल मेरे शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनसे तुम्हारी खूब तारीफ की है, इसीलिए वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मुरादाबादी दाल जलेबी खाना चाहते हैं। तो कल 20 लोगों के लिए दाल जलेबी बनाकर हमारे यहाँ भेज देना। जी ठीक है मालिक, कल मैं समय से लेकर पहुँच जाऊंगा। अगले दिन पीयूष और भी जल्दी उठ जाता है, क्योंकि उस रोज उसे अपने ग्राहकों के साथ साथ मुखिया जी के मेहमानों के लिए दाल जलेबी बनाकर तैयार जो करनी थी। कुछ देर बाद सारा सामान तैयार कर लेता है और ठेला लेकर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद, राम राम मालिक, ये लीजिए। अरे वाह पीयूष, तू तो सही समय पर आ गया, ये ले तेरे पैसे। शुक्रिया मालिक। कुछ देर बाद वो वापस चला जाता है। इसके बाद ठेला लेकर अपने काम पर निकल पड़ता है और सुबह से शाम तक मुरादाबादी दाल जलेबी बेचता है। यूं ही समय बीतता है। एक रोज बाजार में शोर होता है, लोग पीछे मुड़ते हैं। एक नया चमकदार ठेला आ गया, जिसे लाता हुआ आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी, स्वाद की गारंटी, आधी कीमत में। आइए आइए, लखनवी स्पेशल दाल जलेबी खाइए, आइए। अरे वाह, ये तो कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज यही खाकर देखते हैं। अब लोग उसके ठेले की तरफ खींचने लगते हैं। ये देख एक ग्राहक बोला, अरे तो आपकी दुकान के ठीक सामने ठेला लगा रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो जिसके नसीब में होगा उसे वही मिलेगा। तभी गौरी भी वहाँ आ जाती है और ये देखकर कहती है, अजी सुनिए, ये आदमी तो तुम्हारे ग्राहकों को ही खींच ले जाएगा, कुछ कहो भी उसे। अरे नहीं गौरी, मैं अपने ग्राहकों को स्वाद देता हूँ और उनको जहाँ मर्जी है वो खा सकते हैं। अब उसके ग्राहक को लखनवी स्वाद और भी अच्छा लगने लगा।
फिर एक हफ्ते में ही उसके ग्राहक आधे हो गए। कुछ लोग सस्ती दाल की तरफ खींच रहे थे। पीयूष तवे के पास खड़ा बस देख रहा था। देख रहे हो ना, लोग उधर जा रहे हैं। अब भी कुछ ना कहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। कर्ज कैसे चुकाएंगे? मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी दाल जलेबी के दाम आधे कर दो, फिर देखो वो ग्राहक इधर आ जाएंगे। नहीं, मैं अपने हाथ की दाल को सस्ती नहीं बेचूंगा। मेहनत की कीमत घटाऊंगा तो आत्मा को जवाब कैसे दूंगा? लेकिन दिन पर दिन पीयूष के ग्राहक काफी कम होते जा रहे थे। जहाँ पहले सुबह से शाम तक उसका सारा सामान बिक जाया करता था, अब उसमें से आधा भी नहीं बिक पाता था। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन बाहर काफी ज्यादा धुंध थी, ठंड भी काफी ज्यादा थी। पीयूष को चिंता के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वो सारी रात बिस्तर पर करवट बदलता रहा। यही सोचकर वो सुबह जल्दी उठ गया और अपनी मुरादाबादी दाल जलेबी बनाने लगा। फिर नाश्ता करके अपना ठेला लेकर काम पर जाने लगा। लेकिन उस रोज सुबह से ही मौसम काफी खराब था। ये देखकर गौरी बोली, सुनिए जी, आज काम पर रहने दीजिए। बाहर कड़ाके की ठंड भी है और मौसम भी सही नहीं है। नहीं गौरी, क्या पता मौसम देखकर एक दो ग्राहक ज्यादा आ जाए। इसी उम्मीद के साथ वो वहाँ से काम पर चला गया। उधर बलबीर भी खुशी खुशी काम पर आ गया। जब से मैं इस गांव में आया हूँ, इसके सारे ग्राहक मेरे पास आ गए। इन ग्राहकों को सस्ता घटिया क्वालिटी का सामान कम दाम में देता हूँ और अच्छी खासी कमाई भी कर लेता हूँ। उसकी ये बात मुंशी सुन लेता है और ये बात जाकर पीयूष को बताता है। क्या वो हमारे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है? चलो चलकर बताते हैं उसे। अरे नहीं, अगर हम यूँ बिना किसी सबूत के उसके पास जाएंगे तो वो तो सबके सामने मुकर जाएगा। तभी कुछ देर बाद तेज हवा, धूल और फिर बारिश होने लगती है। बलबीर ने अपने ठेले को तिरपाल से ढकने की कोशिश की, पर हवा इतनी तेज थी कि उसका सब उड़ गया। साथ ही सारा सामान नीचे गिर गया। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो उसकी रखी हुई सूखी दाल में कीड़े चल रहे थे। अरे ये तो हमें घटिया माल खिलाता है। छी छी छी, इसके पास आज के बाद नहीं जाएंगे। बारिश में कुछ ग्राहक भीगते हुए आए। पीयूष भाई, बारिश में गर्मा गर्म दाल जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। जी अभी परोसता हूँ। पीयूष ने मुस्कुराकर प्लेट परोसी। तभी दूसरे ग्राहक, अरे बलबीर का ठेला तोड़ गया, चलो पीयूष की दाल खाते हैं। बारिश भी अभी बंद नहीं हुई थी कि एक बुजुर्ग महिला आई जो ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। बेटा, 2 दिन से पेट में दाना नहीं गया, कुछ खाने को मिल जाएगा? उसने प्लेट में दाल, रोटी और थोड़ी जलेबी रख दी। माँ, तुम जितना चाहे खाओ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तेरी दुकान में कभी बरकत कम ना हो बेटा। तेरे हाथ का स्वाद तुझे ऊंचाई देगा। मुश्किलें आएंगी पर तू डूबेगा नहीं, और जिसके बुरे कर्मों का फल उसे मिलना था वो उसे मिल गया। ये चमत्कार देख पीयूष भी हैरान था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने किसी देवी के दर्शन किए हों।